जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह। बीपीएससी टीआरई 2.0 लगातार कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है और लगातार छात्र परेशान रह रहे हैं। खास करके वैसे छात्र या वैसे अभ्यर्थी जो अभी फॉर्म भरने में लगे हुए हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कराने में लगे हुए हैं। अभी कल ही आप देखेंगे कि बीपीएससी की तरफ से फिर एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में खास करके दो बातें थी। एक तो थी कि 6 to 8 के संदर्भ में 10 साल एज बढ़ाने की रिगार्डिंग, जिनको कि एज रिलैक्सेशन का या जो क्राइटेरिया के हिसाब से जो एज का लाभ मिलना चाहिए था उसके रिगार्डिंग था। दूसरा नोटिस जो था महत्वपूर्ण कि अगर सीटेट पास आप हैं, सीटेट पेपर 2 आप पास हैं, तो वहाँ पर मार्कशीट अथवा प्रमाण पत्र ऑब्लिक अंक पत्र में जो सीरियल नंबर दिया हुआ है वही सीरियल नंबर आपको वहाँ पर डालना है। तो सवाल ये उठता है कि 3 दिन के बाद जो इस तरह का नोटिस आया, इससे पहले पिछली बार टीआरई 1.0 में माननीय चेयरमैन सर के द्वारा ये बताया गया था कि अगर परिस्थिति वैसी रही तो नो एनए आप डाल सकते हैं। तो जो स्टूडेंट इससे क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिन्होंने एनए डाल दिया, अब उनको कैंसिल कराने पर जो पेमेंट कर बैठे हैं तो उनका पेमेंट वहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट लग जा रहा है, वो पेमेंट आप चला जा रहा है। तो वैसी परिस्थिति में अब छात्र काफ़ी पेशोपेश में हैं। अब हम क्या करें, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर होना चाहिए, जो कि प्रमाण पत्र में सीरियल नंबर नहीं दिया हुआ है और सीरियल नंबर आपका अंक पत्र में दिया हुआ है। तो सवाल उठता है कि अगर अंक पत्र में सीरियल नंबर दिया हुआ है तो सीरियल नंबर अगर हम अंक पत्र का डालेंगे तो डॉक्यूमेंट कौन सा अपलोड करेंगे? प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे कि अंक पत्र का अंक पत्र अपलोड करेंगे? तो स्वाभाविक है कि जिसका सीरियल नंबर आप डालिएगा अंक पत्र उसी का अपलोड आपको करना होगा। लेकिन ये पूरी तरीके से ये स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसलिए जो छात्र अभी भी जिनको लगता है कि कन्फ्यूजन बना हुआ है तो मे भी आज भर रुक जाएं। अभी 14 तक आपका डेट है, कल भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या कल भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या कैंसिल ही अगर आपको करना है तो कल जा करके आप करें। क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाली स्थिति मे बी कि आयोग के पास जिस तरीके से लगातार छात्र पहुंच रहे हैं, हो सकता है कि आयोग पूरी तरीके से हर चीज को, हर छोटी छोटी बातों को क्लियर करके एक नोटिस दे सकती है। ऐसी संभावनाएं हो सकती है। अब दूसरा कन्फ्यूजन वाली स्थिति की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ आप आ जाएं। इसके रिगार्डिंग हम कल वीडियो भी एक बनाए थे। तो पहला वीडियो निश्चित रूप से, चूंकि हम पहले कल के पहले जब भी हम बता रहे थे जो अंडर एज के छात्र थे, जिनके 37 साल से कम एज थी, उनको अन्य भरने की बातें हम कर रहे थे। लेकिन कल किसी कारण से हम इसमें पहला दूसरा ऑप्शन भरने की बातें बताई, जबकि कुछ छात्र यहाँ से बीपीएससी गए, उनको उस तरह की बातें कन्फ्यूजन वाली बता दी गई। चूंकि वहाँ पर खुद अपने काफ़ी कन्फ्यूजन वाला वहाँ माहौल था, सही तरीके से नहीं बताया गया और बताया गया कि आप लोग शाम में एक नोटिस आ जाएगा, उससे भी बहुत मामला क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके रिगार्डिंग फिर दोबारा हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, अभी भी जिनको यहाँ पर कन्फ्यूजन है, कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 4 इयर्स एज एग्जाम्पशन, इसमें आपका सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। फिर उसके बाद स्टेट 10 इयर्स एज एक्सेप्शन की बातें कही गई है, और दूसरा अन्य कल था, आज अन्य विषय यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये 4 इयर्स और 10 इयर्स की बातें की जा रही है, एक्चुअली में इससे पहले सबसे पहले 2011 में स्टेट हुआ, जिसका एग्जाम 2013 में आपका हुआ था। तो 2013 से देखेंगे तो अभी 10 साल हो चुका है, 2023, और उसके बाद 2019 में स्टेट आया, स्टेट सेकेंड वाला, उस समय से 4 साल हो गया है। तो जिनको एज रिलैक्सेशन का लाभ लेना है, तो जो अगर 2013 में किए हैं तो उनको 10 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और जो 2019 में किए हैं उनको 4 साल, और जो अदर कैंडिडेट हैं जिनको कि एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं चाहिए, जो अंडर एज अभी हैं, जो कि ओवर एज नहीं हुए हैं, तो वो अन्य में जाकर के टिक आउट कर सकते हैं। लेकिन यही कंडीशन आपका 11-12 के लिए भी लागू होता है, 9, 10, 11, 12। तो मेरा ये कहना है कि कंडीशन यही है। लेकिन अगर आपको बदलने की नौबत आती है तो आज भर निश्चित रूप से आप रुक जाएं, और कल शाम में ही हो सकता है कि और भी बातें आपके क्लियर हो जाए, तो जाकर के आप इसमें बदलाव करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपका अगर पेमेंट कटा दिए होंगे तो उसका भी आपको नुकसान होना है। अब सवाल दूसरा जो हम बताए थे कि सीटेट के संबंध में, तो जो एनए उस समय डाल दिए होंगे उनको भी भारी परेशानी है। उनके संदर्भ में भी हम बोले कि आज भर रुक जाइए, सीरियल नंबर ही अगर डालना है तो कल आप डालिएगा, जब और स्थिति की स्पष्टता आपको जाहिर हो जाएगी।
तो अभी भी कन्फ्यूजन इसके अलावे भी बहुत जगह पर है। कम्बिनेशन को लेकर के भी अभी भी कन्फ्यूजन है कि जो बीसीए किए हुए स्टूडेंट हैं 6 to 8 में फॉर्म भरेंगे कि नहीं, बीबीए किए हुए स्टूडेंट 6 to 8 में फॉर्म भरेंगे कि नहीं। इसके अलावा जो NIOS से किए हैं एक रेगुलर कोर्स और दूसरा फिर कोरस्पोंडेंस कोर्स वाली जो स्थिति बनी हुई है बहुत सारे छात्रों का, उनका क्या। हालांकि उस मामले में अगर कहा जाए तो बिहार एसएससी साफ इग्नोर की, वहाँ जब छात्र गए वहाँ पर जब पता करने का कोशिश किए, लेकिन बीपीएससी के संदर्भ में ऐसे छात्र अप्लाई करेंगे कि नहीं इसकी स्पष्टता अभी नहीं आ पाई है। जबकि 2019 में कहा जा रहा है कि यूजीसी के द्वारा एक नोटिस दिया गया था इसी के रिगार्डिंग, और 2020 में वो चीज़ इम्प्लीमेंट किया गया है कि एक रेगुलर कोर्स एक कोरस्पोंडेंस कोर्स कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन जिन भी छात्रों को इसके रिगार्डिंग दिक्कत है तो आप बीपीएससी आयोग के पास जा करके अपनी बातों को रख सकते हैं और वहां से जानकारी हासिल करने का आप प्रयास कर सकते हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। नहीं तो फिर आप पेश में पड़ जाएंगे, फिर परेशानी में आप पड़ जाएंगे। और अभी भी एस्टेट के रिगार्डिंग किन्हीं को एस्टेट जो वेब सर्टिफिकेट लोड किया गया, अपलोड किया गया है, उसके रिगार्डिंग अभी भी बहुत को प्रॉब्लम है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जा सकते हैं और वहाँ पर अगर फादर्स नेम गलती हो गया, नेम गलती हो गया, दूसरा चीज़ गलती हो गया तो वहाँ पर सुधारा जा रहा है, वहाँ जाकर के आप पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कम्बिनेशन में साइंस वालों को लेकर के है कि साइंस वाले जो मैथ में अप्लाई जिनको करना चाहिए था वो साइंस में अप्लाई कर दिए हैं, यानी केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, इस तरह का। चूँकि उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि एग्ज़ाम आगे टीचर वाला होना था और समय बहुत कम दिया गया था, एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया और कम समय में जल्दी जल्दी फॉर्म भरने के चक्कर में बहुत सारे छात्र कम्बिनेशन को लेकर के गलती किए। तो वो उनका जब भी समाधान होगा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही इस पर कुछ कर सकती है, बीपीएससी इस चीज़ को संज्ञान नहीं लेगी। इसलिए तमाम वैसे छात्र बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास जा करके अपनी बातों को रख करके समाधान पूछ सकते हैं या समाधान की जानकारी वहां से ले सकते हैं। एक तीसरा मामला जो लैंग्वेज को लेकर के, अभी आप देखे होंगे कि नए नोटिफिकेशन में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, खास करके 9-10 की बात हम कर रहे हैं, एस्टेट के पहले ये बताया गया था कि जिनका लैंग्वेज विषय के रूप में रहा हो या 3 साल लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए वही एस्टेट भर सकते थे लैंग्वेज 9-10 में लैंग्वेज पेपर को लेकर के। लेकिन अभी आकर के जो नोटिस जारी किया गया कि अगर ऑनर्स पेपर आपका है अथवा सब्सिडी भी है तो लैंग्वेज पेपर आप चूज कर सकते हैं 9-10 में, स्पेशली पेपर 1 में। तो जो स्टूडेंट अब एस्टेट उसे पास ही नहीं किए तो अभी फिर फॉर्म उसको लेकर के कैसे भर सकते हैं। यही मामला अगर एस्टेट से पहले क्लियर किया जाता तो अभी बहुत सारे छात्र लैंग्वेज को लेकर के आगे बढ़ सकते थे। यहाँ कंपटीशन लेवल बनिस्पत थोड़ा सा कम था। लेकिन 6 to 8 के संदर्भ में भी ये बातें लागू होती है कि अगर ऑनर्स पेपर या सब्सिडी पेपर की बात हम कर रहे हैं, अगर लैंग्वेज आपका रहा है तो 6 to 8 में आप लैंग्वेज पेपर को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं कि जो इग्नू से छात्र पास किए हैं, जो अदर जो पंजाब यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी या दूसरे स्टेट से पास किए हैं, तो बिहार की तरह उनका एक ऑनर्स पेपर और 2 सब्सिडी पेपर नहीं है, उनका एक अलग तरह का मार्कशीट होता है। तो वहाँ पर भी लेकर के अभी बहुत छात्रों को कन्फ्यूजन है कि वो किस तरीके से सब्जेक्ट का चयन करेंगे, वो किस तरीके से फॉर्म भरेंगे 6 to 8 के संदर्भ में भी और अदर के संदर्भ में भी। तो इन छोटी छोटी समस्याओं को देखेंगे तो अभी लंबी फहरिस्त है, लंबी लिस्ट समस्याओं की है। तो हम तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आज भर रुक जाएं, धीरे धीरे हर चीज़ को आप पहले क्लियर कर लें, तभी जा कर के आप फॉर्म भरें। क्योंकि नहीं तो आपका लगातार पैसों की बर्बादी आपका हो जाएगा। नहीं तो रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को फिर आप कैंसिल करा सकते हैं, पैसा नहीं लगना है। लेकिन अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए तो फिर परेशानी आपकी बढ़ जानी है। तो अगर तब भी अगर कोई और इशू लेकर के आपको प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और उस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।